हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, यूपी में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है, उसको हम लोग समझेंगे कि आखिर सुपर टेट ये कब तक आएगा, 2024 में आएगा या फिर 2025 में। तो आयोग का जो अधियाचन है वो तैयार है, इसको लेकर अपडेट आया हुआ है। पीआरटी टीजीटी कब तक आपका एग्जाम होने वाला है, साथ ही जो न्यू सिलेबस रहेगा यूपी टेट 2024, इसको लेकर भी अपडेट है। साथ में जो है हम लोग देखने वाले हैं योगी जी का बयान, क्योंकि इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो भी, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो संपूर्ण जानकारी यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिटेल में देने वाली हूँ, क्या सच है वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको लास्ट तक देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आखिर यूपी में कब तक जो है सुपर टेट आएगा या फिर यूपी टेट पहले आएगा, क्या जो है इन्फॉर्मेशन है। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी ऑफिशियल अपडेट टाइम से मिल जाती है। तो बात करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि 5 सितंबर से जो धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। कैंडिडेट बहुत परेशान है, बारिश में भी वहाँ पर जो है अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इतनी गर्मी इतनी धूप में भी वो वहाँ पर परेशान हैं। जब 5 सितंबर को धरना प्रदर्शन था तो उसके एक दिन पहले ही शाम को ही योगी जी का बयान आता है। और इसके पहले इतना टाइम हो चुका है, 6 साल से वैकेंसी नहीं आई हुई, लेकिन कोई भी बयान अभी तक नहीं आया था, कोई भी स्टेटमेंट इन्होंने शिक्षक भर्ती से तो नहीं ही दिया था। बाकी ये सारे स्टेट पे यानी कि सारे फील्ड में बात करते थे, लेकिन शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं आता था। बस यही कह दिया जाता था, शिक्षा मंत्री जी की तरफ से ये बयान आता था कि शिक्षक और छात्र का क्या है, अनुपात बराबर है। लेकिन वही बीच जो है, जब 5 सितंबर को धरना प्रदर्शन था तो वहीं पर जो है योगी जी का स्टेटमेंट आता है कि 60,000 पदों पर हम भर्ती निकालने वाले हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग बन चुका है, शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, आप लोग जो है तैयार हो जाइए एग्ज़ाम देने के लिए और सभी पदों पर भर्ती आएंगी, 60,000 पदों पर हम भर्ती निकालने वाले हैं। ये जो है स्टेटमेंट आया था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, तो अगर नहीं देखा तो जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट आया और फिर 5 सितंबर को कैंडिडेट ने धरना प्रदर्शन किया प्रयागराज में, जहां पर काफ़ी संख्या में कैंडिडेट ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। बीएड एंड डीएलएड वाले कैंडिडेट ने एक दूसरे की मदद की और वहां पर जो शिक्षक थे यानी यूट्यूब के जो शिक्षक हैं उन्होंने भी वहां पर जाकर के जो है अपना समर्थन दिया। लेकिन क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या है, जीरो है। उसका रिजल्ट भी जो है कुछ नहीं है। न्यूज़ में जो है इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही हैं कि 85,000 पदों पर भर्ती आ रही हैं, 97,000 पदों पर भर्ती आपको 2 महीने बाद देखने को मिल जाएंगी। ये 60,000 जो योगी जी का बयान आया है कि 60,000 पदों पर भर्ती आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि रीजन क्या है मैं आपको बताती हूँ। योगी जी का जो बयान है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने यहीं पर जो है स्टेटमेंट दिया था कि हम 60,000 पदों पर भर्ती निकालेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है कि जो सच्चाई ये है कि सच्चाई ये है कि इसमें जो है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है वो मैं आप लोगों के साथ समझाती हूँ कि आखिर सच्चाई है क्या। देखिए, डीएलएड के जो कैंडिडेट थे यानी कि जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ से कुछ कैंडिडेट ने और वहीं पर यानी प्रयागराज में जो है सचिन सर जो हैं, जो कि काफ़ी अच्छे टीचर हैं, वो भी वहाँ पर गए हुए थे। जहाँ पर कैंडिडेट धरना प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ पर कैंडिडेट से मुलाकात की उन्होंने। फिर जो है जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो वहाँ पर भी गए, यहाँ पर आप पिक्चर्स लगी हुई आप देख सकते हैं, कैंडिडेट के द्वारा वहाँ पर गए। और वहाँ पर जो है उन्होंने, क्योंकि जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी, उनसे तो उनकी मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि वो बिजी थी, लेकिन जो सचिव जी थे उनसे जो है मुलाकात हुई। तो वहाँ पर जो है काफ़ी बातें सामने निकल के आ रही हैं कि क्या जो है उन्होंने कहा। देखिए, सचिव जी ने सीधी सी बात जो है अपनी बताई कि बहुत सारे मेरे पास काम हैं, क्योंकि जो अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग है वही अभी कंप्लीट नहीं है, उसमें भी हमको कुछ पदों को जो है अभी चयनित करना है, कुछ पदों को अभी भी जो हमारे पद खाली हैं उनको हमको भरना है। ठीक है, सचिव जी ने ये कहा। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि प्रशासन की तरफ से अभी कोई भी अधियाचन भेजा नहीं गया है मेरे पास, और जब तक कोई अधियाचन नहीं आएगा हम कैसे कोई काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने जो है ये बात रखी। अब जो है ये सवाल उठता है कि अगर अधियाचन ही नहीं है, बेसिक जो शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, तो उसमें जो है ये लोग अपना काम कैसे शुरू करेंगे।
ये हो गया, क्योंकि जो ये मैंने आपको पहले ही ये शेयर किया हुआ था, क्योंकि जो डीएलएड के शिक्षक मतलब जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने क्या है प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी से मुलाकात की थी और उन्होंने भी यही बात कही। कल जो है जब सचिन सर वहाँ पर गए, जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है वहाँ पर जब सचिव जी से उन्होंने मुलाकात की, तो वहाँ पर भी यही बात निकल के आई कि जब हमारे पास बेसिक विभाग का अधियाचन ही नहीं है तो हम शिक्षक भर्ती का काम कैसे शुरू कर सकते हैं। ठीक है, वही बात वहाँ पर भी निकल के आई। तो यही इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जब जो कैंडिडेट हैं, यानी जब उन्होंने प्रोफेसर कीर्ति पांडे से मुलाकात की, जब उनसे कहा कि आखिर शिक्षक भर्ती कब तक आएंगी, तो उन्होंने सिंपल सी बात यही की कि बेसिक विभाग का अधियाचन नहीं है, फिर किस आधार पर हम बेसिक विभाग के लिए हम कार्य करें, क्योंकि जब तक उनके पास अधियाचन नहीं होगा शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास, तब तक वो जो नई भर्ती पर काम नहीं कर सकते। तो आपके पास सच्चाई, यानी आप लोगों के सामने सच्चाई है कि कब तक जो है आपको सुपर टेट देखने को मिलेगा। देखिए, सिंपल सी बात है, जो न्यूज़ में निकल रहा है वो क्या है, गलत है। जो योगी जी ने स्टेटमेंट दिया वो भी मुझे लगता है फेक है, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला कि हम 60,000 पदों पर भर्ती निकालेंगे। अब उन्होंने जो पूरा क्लियर स्टेटमेंट नहीं दिया, इसी वजह से उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि हाँ हम 60,000 पदों पर भर्ती निकालेंगे और ये जो भर्ती आएंगी इसमें सभी पदों पर भर्ती होगी। बट उन्होंने वहाँ पर ये नहीं बोला कि ये भर्ती हम कब तक देने वाले हैं, कब तक जो इसका नोटिफिकेशन आएगा, कब तक हम क्लियर करवा लेंगे एग्ज़ाम, कब तक आपको जो है नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, ऐसा उन्होंने वहाँ पर नहीं बोला था। ठीक है, अब जो है उन्होंने सिंपल सा जो है जो घुमा करके अपना स्टेटमेंट वहाँ पर दे दिया कि इतने पदों पर हम भर्ती निकालेंगे, लेकिन रियलिटी जो है ये आपके सामने है कि कोई भी भर्ती जो है इतनी जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बेसिक विभाग के पास अधियाचन नहीं है। न्यूज़ में कुछ और निकल रहा है, सच्चाई वहाँ पर कुछ और ही चल रही है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो सच्चाई यही है कि अभी बेसिक विभाग के पास अधियाचन नहीं भेजा गया है। अब अधियाचन जो है ये प्रशासन तय करेगा कि कब हमको भेजना है, कब हमको शिक्षक भर्ती निकालनी है। और जो शिक्षा सेवा चयन आयोग बना हुआ है वो भी अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो न्यूज़ में अगर कहीं से भी आपको अपडेट मिल रही है कितने पदों पर भर्तियाँ आ रही हैं, तो प्लीज़ आप बिलीव ना करें। जब तक कोई ऑफिशियल कैलेंडर जारी नहीं होता है, जब तक नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलता है, तब तक जो है आप बिलीव नहीं कर सकते कि हाँ इतने पदों पर भर्ती आ रही हैं। ठीक है, बाकी पीआरटी टीजीटी कब तक आएगा कोई आइडिया नहीं, न्यू सिलेबस कुछ भी आइडिया नहीं है जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगी, जिस भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप उसी में लगे रहो। आपको ये गलती नहीं करनी है कि कहीं ऑनलाइन कोर्स ख़रीद लिया है, कहीं ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लिए, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जब भी आएगा इन फ्यूचर, कभी तो आएगा ही, जब भी आएगा तो न्यू सिलेबस रहने वाला है, सिलेबस आपका चेंज मिलेगा। लेकिन 2024 में आपको सुपर टेट ना तो यूपी टेट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इस साल के ज़्यादा टाइम बचा ही नहीं है। और बहुत टाइम जो है, इतना जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग जब इतने टाइम से भी बन रहा है अभी भी कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो क्या 2 मंथ के अंदर शिक्षा सेवा चयन आयोग कंप्लीट हो करके आपको नई भर्ती देखने को मिल सकती है? जब अधियाचन ही अभी तैयार नहीं किया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि 2025 में उम्मीद की जा सकती है कि सुपर टेट आएगा, लेकिन 2024 में नहीं आने वाला है। यही सच्चाई है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपकी क्या राय है वो भी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आखिर जो है क्या किया जाए, आखिर कैसे भर्तियाँ आएँ, क्योंकि कैंडिडेट बहुत परेशान है, वो बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इतनी बारिश में, इतनी धूप में, इतनी गर्मी में भी वहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन आयोग को जो है कुछ भी ना दिख रहा है, ना वो कुछ समझ रहे हैं, क्योंकि 6 साल से वैकेंसी नहीं आई है। तो कैंडिडेट कितने बेरोजगार हैं, कितनी मेहनत करते हैं और कितना रुपया खर्च करते हैं अपनी पढ़ाई में। ठीक है, तो बहुत सारी जो है प्रॉब्लम है, लेकिन जब तक अधियाचन जारी नहीं होगा तब तक आपको नई भर्ती देखने को नहीं मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैंने बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट आपको दी हुई है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। टीचिंग से रिलेटेड सारी ऑफिशियल अपडेट मिल जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।